हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का एडिटोरियल जनसत्ता से लिया गया है और टॉपिक है शिक्षा का स्वरूप और सवाल। इसे राजकुमार भारद्वाज जी ने लिखा है। आज का जो एडिटोरियल का टॉपिक है वो बेसिकली जीएस पेपर 1 के सोशल इशू से आप रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो राइटर कहते हैं कि दीर्घ समयांतराल में भारतीय उस महाद्वीप के सोचने समझने के दृष्टिकोण में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिला है। यवन और पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण से भारतीय संस्कार और परिभाषाओं में तेजी से क्षरण हुआ है। यहाँ राइटर का कहने का यह मतलब है कि जैसे जैसे हम विदेशी सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति उससे हास की ओर जा रही है। और वहीं आगे राइटर का कहना है कि इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत आज जो है पाश्चात्य संस्कृति और भौतिक अनुभवों पर आधारित संस्कृति से शिक्षित प्रशिक्षित भारतीयों की भरमार हो गई है। इसमें आध्यात्म आधारित संस्कार का नितांत अभाव दिखता है। और आगे राइटर कहते हैं कि मोटे तौर पर अकादमिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का मिश्रण लाभकारी प्रतीत होता है। इससे जीवन यापन सुगमता आसानी से संभव है, किंतु इस प्रसंग की कठिनाई यह प्रतीत होती है कि शिक्षण प्रशिक्षण से नियोजित व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य बनता जा रहा है। और भय यह है कि अर्थ प्रधान संकल्पना कहीं शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को तिरोहित तो नहीं कर रही है। मतलब कि जो हम शिक्षा की प्रक्रिया अपना रहे हैं, कहीं इससे हम अपना अहित तो नहीं कर रहे हैं, अन्य चीज़ें सभी छूटती तो नहीं जा रही हैं। इसी वक्तव्य पर पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि अनुभव प्रसारण की क्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। यदि शिक्षा ना हो तो समाज का जन्म ही ना हो। मतलब शिक्षा इतनी आवश्यक हो गई है कि जो है प्राचीन काल से ही पृष्ठ अवलोकन करें हम लोग तो मानव की विकास क्रम में मानव के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार की क्षतियों की कीमत पर अनुभव प्राप्त किया। उस कालखंड में सर्वाधिक संघर्ष आहार के लिए था। आहार जुटाने और उनके लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र का विकास हुआ और इसके साथ ही शोध अन्वेषण में मानव का पूर्वभूति अनुभव काम आया। यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित तो होता रहा। मतलब कि जैसे आदि मानवों ने विकास किया कि अग्नि का विकास उस समय हुआ था, एक पत्थर के रगड़ने से जो अग्नि उत्पन्न हुई थी, वही अग्नि आज देखिए हम किन रूपों में उनका रूप परिवर्तित करके यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर का कहना है कि जो प्राचीन सभ्यता चली आ रही है उसे किसी न किसी रूप में हम अपनाएं, लेकिन कुछ समय में हालांकि शिक्षा का ऐसा प्रारूप सामने आया है जिसमें हम यह सोचते हैं कि केवल हम इतना पढ़ें कि हम केवल एक अच्छा जीवन या सुखमय जीवन प्राप्त कर सकें अपनी अच्छी नौकरी के द्वारा। उसी पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं राइटर। और आगे कहते हैं कि इसके बाद के अनुभवों का जीवन किसी अन्य आवश्यकताओं और चुनौतियों के संदर्भ में परिमार्जन किया गया और परिशोधन अनुभव भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किए गए हैं। आगे कहते हैं कि अनुभव का यह हस्तांतरण उत्तरवर्ती काल में संस्कार शिक्षा का स्वरूप गढ़ता गया, जिससे समाज की रचना हुई। मतलब उस समय की जो गतिविधियां थी अन्य आने वाली पीढ़ियों में हम लोग ट्रांसफ़र करते रहें, तभी आज जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति अन्य सभ्यता और संस्कृति से भिन्न है। क्योंकि कई देशों की सभ्यता जो है क्षीण हो गई है, पर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति आज भी जीवित है। और आगे पंडित दीनदयाल जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके संदर्भ में यह जान पड़ती है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए बच्चे 31 और 69 में कितना होता है पूछते हुए नज़र आते हैं। उन्हें वैदिक काल चैत्र माघ फाल्गुन नहीं पता होता कि मतलब शिक्षा का प्रारूप के बारे में उपाध्याय जी ने यहाँ पर अपने वाक्य कहे हैं कि कितनी भिन्न है पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता। वे आईटी के सफल पेशेवर हो सकते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी माता का शव तब तक फ्रिज में रखा जाए या 13वीं को स्थगित कर दिया जाए जब तक वे स्वदेश वापस ना आ जाएं।
उनकी अनुपस्थिति में ही काम निपटा दिया जाए। आजकल हालांकि जो दाह संस्कार की नीति है वो प्राचीन समय हड़प्पा सभ्यता के समय से ही चली आ रही है, लेकिन अब यह जो है इसका रूप परिवर्तित हो गया है। अब लोगों का इंटरेस्ट नहीं रह गया है इन सब में। और आगे कहते हैं राइटर कि देश के एक नामी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक की पत्नी की असामयिक मृत्यु इसलिए हो गई कि उसे समय पर इलाज नहीं मिल सका। कारण कि अमेरिका में रहने वाला उसका बेटा बार बार संदेश भेजने पर 6 माह तक नहीं आया। एक ही ऐसे ही एक अन्य घटना गुरुग्राम की एक संभ्रांत बस्ती में रहने वाली एक शिक्षक का 15 दिन शवगृह में रखा गया। अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा हवाई जहाज़ से सीधे शमशान घाट गया और संस्कार कर वहीं से अमेरिका चला गया था। और आगे कहते हैं कि माँ उसे रोकने का आग्रह करती रही, लेकिन वह नहीं रुका और इस कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ राइटर का कहना है कि रोजगारमुखी शिक्षा क्या वाकई इतनी निष्ठुर होती है कि आपसी संबंधों, स्नेह, प्रेम और परम शुष्क हो जाते हैं, या फिर शिक्षा की संरचना और ब्रांड पर इतना बल दिया गया कि व्यक्ति के समष्टि के बीच संबंधों के प्रभाव अब विलोप हो गए हैं। और आज का युग वैज्ञानिक, यांत्रिक, सूचना तकनीकी और चिकित्सा, सूक्ष्म जैविक तकनीकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार का युग है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इन्हीं आवश्यकताओं और रोजगारमुख विषयों के पठन पाठन पर विशेष जोर दिया जाता है। फिर युवा कहीं क्या कभी जान पाएगा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ संघर्ष किया, जंगल में रहकर जो है घास की रोटियां खाई थी, और इसके साथ ही चिरपूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या यह उदाहरण जान पाएगा कभी जो है विदेश में पढ़ने वाला एक भारतीय? यद्यपि राइटर का आगे कहना है कि भारतवर्ष की अवधारणा यह विद्या सा विमुक्त है, अर्थात विद्या यानी शिक्षा वह है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा का अर्थ नियोजन मात्र में निहित हो सकता है, और रोजगार और उससे जुड़ी शिक्षा से किसी को आपत्ति नहीं है, किंतु नियोजन शिक्षा यानी जो प्लानिंग एजुकेशन है उसकी सीमा नहीं हो सकती। जीवन व्यतीत करने के लिए सही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के लिए होता है। उसके लिए लोक व्यवहार में धन की आवश्यकता होती है, किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय तो शिक्षा के माध्यम से मानव के पुरखों के अनुभवों को और समृद्ध करना है, गुणधर्म सिद्धांतों का विश्लेषण करना है, ताकि मानव पश्चात पुनश्च अपनी प्रकृति में केंद्रित हो, प्रकृति सम व्यवहार कर सके। यह नहीं कि हम जो है नए औद्योगिक प्रयोगों, तकनीकी को धारण करते हुए प्राचीन तकनीकी को एक हास मोड़ पर लाकर खड़ा कर दें। और आगे कहते हैं राइटर कि क्या हमें ऐसा विश्व ही मिला है जो बीजिंग में 24 घंटे व्यतीत करने वाला व्यक्ति चाहे 40 सिगरेट जितना धूम्रपान करने को विवश है। इसलिए एक बार प्रश्न हमें भीतर से विचलित करता है कि विकास की अंधी दौड़ ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। रोजगारमुखी शिक्षा के साथ अनिवार्य रूप से मानव को जब तक इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विषयों का गहन अध्ययन नहीं करवाया जाता, तब तक विकासों रोजगारमुखी शिक्षा नगर महानगर तो बसा लेंगी, लेकिन जो है वहाँ बसने वाला कोई नहीं होगा। और आगे राइटर कहते हैं कि मात्र अध्ययन और शालीन शिक्षा के अतिरिक्त समाज के संस्कार और स्वाध्याय के बिना व्यक्ति की शिक्षा अधूरी कही जाएगी। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो शिक्षा हमें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम पढ़ते ही हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कार हैं उन्हें ना भूलें, उन्हें भी साथ लेकर चलें। और आगे राइटर कहते हैं कि जो है शारीरिक शिक्षा केवल अकेले ही मनुष्य का निर्माण नहीं करती। संस्कार अध्यापन का बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जो शालेय शिक्षा से बाहर है।
अर्थात इसका सीधा अर्थ यह है कि शालेय शिक्षा यानी विश्वविद्यालय और विद्यालय और महाविद्यालय मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आदि में प्रदान और ग्रहण की जाने वाली शिक्षा के अतिरिक्त संस्कार और स्वाध्याय भी महत्वपूर्ण आधार हैं। अगर हम इसे साधारण शब्दों में कहें तो यह अंतर पढ़े होने और कढ़े होने के बीच अंतर है। शालेय शिक्षा के साथ साथ उसके पश्चात भी मनुष्य का जो समाज के साथ संपर्क आता है, समाज के प्रत्येक अंग और लोक व्यवहार से उसके संस्कार निर्मित होते हैं। विद्यार्थी ग्रहण की गई शिक्षा समाज के अनुकरण से तौलता है। मतलब वह मानता है कि जो शिक्षा मैंने ग्रहण की है वही सही है और समाज में जो पहले से व्याप्त हैं वह सब कुरीतियाँ ही हैं। यदि उसे प्राप्त शिक्षा लोक व्यवहार साम्य प्रतीत होता है तो उसकी शैक्षिक अनुभूति स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाती है और वह उस भाव में ज्ञान बिंदु और विषय को समृद्ध करता है। विद्यार्थी गणित और विज्ञान के साथ विद्यालय में यह भी सीखता है कि अपने बड़ों का आदर किया जाए, किंतु वह उस तब तक कार्यान्वित नहीं होगा जब तक समाज में अन्यायों को ऐसा करते हुए देखता है। आगे राइटर कहते हैं कि इस तरह समाज के लोक व्यवहार से उसे शिक्षा के अतिरिक्त श्रेष्ठ संस्कार मिलते हैं जिसका वह अनुशीलन ग्रहण शिक्षा को नए आयाम प्रदान करता है। विद्यार्थी अपने प्रयोगों और अनुभवों से शिक्षा को प्रायोगिक तौर पर रूपांतरित कर सकता है और संस्कार उसमें इस भाव का उद्दीपन करते हैं। वे प्रयोग कितने लोकप्रयोगी हैं, क्या यह प्रतिफलन वर्तमान परिवेश और मानव के उत्तरोत्तर विकास के लिए आवश्यक है, कहीं चमक धमक तक सीमित तो नहीं। और अंत में राइटर का यह कहना है कि शिक्षा एक अनावृत प्रक्रिया है। शिक्षा में विरति, संरोध और स्थगन से बचने के लिए सतत स्वाध्याय चाहिए। विद्यार्थी को नूतन विचारों का प्रस्फुटन और पाश्चात्य उन्हें मूर्त रूप देने की प्रक्रिया से जोड़ता है। शिक्षा वह रण है जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी पर चढ़ता है। विद्यार्थी इस रण से तब तक ऋण मतलब मुक्त नहीं हो सकता जब वह सिखावन और विषय का जीवन पर्यंत संवर्धन करता रहता है। इस भांति सांस्कारिक शिक्षा स्वाध्याय के अवधान से निखरती है। विषय वस्तु और ज्ञान का ओज बढ़ता है और जो सर्वहितकारी और सर्वसुखकारी होता है। यहाँ पूरे एडिटोरियल का मेन मोटिव यह रहा है कि हमें जो प्राचीन शिक्षा प्राप्त हुई है और जो हम नवीन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसे एक दूसरे से कंबाइंड करके ही हम आगे अपना विकास कर सकते हैं। हम अगर किसी व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं तो यह हो सकता है कि यह हमारे संस्कार हैं, और अगर हम किसी विषय को या समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो यह हमारी शिक्षा है। आज के जो एडिटोरियल से जुड़े अगर किसी भी बात को आपको कहना है तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। तो आज का था ये एडिटोरियल। थैंक यू वेरी मच।